आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप घर में मौजूद चीज़ों से ही ढेरों ढेर चिकन, बीफ, मटन, किसी भी तरह के गोश्त का ढेरों ढेर आप कीमा बना सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई आपका रुपए पैसा खर्च होने वाला नहीं है। आज की सारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, टाइम सेविंग है और मनी सेविंग है। आप लोगों ने कोई भी टिप मिस नहीं करनी। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी टिप पसंद आ जाती है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरी कौन सी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई है और आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले करते हैं जी टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह बादाम को लेके है। जैसा कि हम अमूमन क्या करती हैं कि इस तरह बादाम रख के ना ऊपर से कोई भी भारी चीज़ को मारती हैं तो क्या होता है कि बादाम इस तरह से गायब हो जाता है। जैसे हम छोटे होते थे ना तो टीचर स्टिक लेके आता था, वो स्टिक उठाता और हमारे हाथ गायब हो जाते थे। इसी तरह ये बादाम भी गायब हो जाते हैं। तो हमने इस तरह से बादाम को नहीं तोड़ना, बल्कि मैं इतना ज़बरदस्त आप लोगों को तरीका बताने जा रही हूँ। इससे आपका टाइम सेव भी होगा, आपका पैसा भी सेव रहेगा। क्योंकि अगर हम इस तरह से बादाम तोड़ेंगे, बादाम उड़ते जाएंगे और हमारे पैसे भी ज़ाया होंगे और हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी मैश बैग ले लेना है। आपने प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना क्योंकि वो फट सकता है। आपने इस तरह से जो कपड़े वाले बैग होते हैं ना उसका आपने यूज़ करना है, या फिर किसी कपड़े के अंदर रख के भी आप इस तरह से बादाम को तोड़ सकती हैं। यकीन करें मिनटों सेकंडों में जो है ना वो बादाम टूट जाएंगे और आप इस तरह से बादाम, ये देखें आप लोगों के सामने है किस कदर जो है ना वो टूट चुके हैं। आपको जो है ना इसको दोबारा से पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कास्टर के ऊपर लगाएं, किसी भी खीर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर आप डाल के इनको यूज़ कर सकती हैं और इस तरह से साबुत बादाम भी इसके अंदर से निकल सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका कितना रुपए पैसा और टाइम का मैंने जो है ना बचत कर दी है। आपको चाहिए कि वीडियो को आप लाइक भी कर दें। अब चलते हैं अगली टिप की जाना। अगली टिप भी बड़ी कमाल की है। ये टिप मेरी नीम के पत्तों को लेके है। नीम जो है ना वो तकरीबन गांव में तो हर जगह पर जो होती है ना एक या दूसरी गली में मिल ही जाती है, लेकिन जो सोसाइटीज़ होती है ना उनमें भी, शहरों में भी ये लगी होती हैं। आप किसी के थ्रू भी मंगवा सकती हैं। अक्सर जो है ना गार्ड वगैरह जो घरों में रखे होते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो भी जो है ना नीम की इस तरह से पत्ते आपको ला के दे सकते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ होती है। आपने क्या करना है कि कुछ नीम की टहनियाँ ले लेनी है और उनको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपको 2 फ़ायदे बताने जा रही हूँ। ना तो आपने पत्तों को फेंकना है, ना आपने इस तरह से टहनियों को फेंकना है। पहला यूज़ जो है ना वो मैं आपको पत्तों का बताने जा रही हूँ। इस तरह से हमारे घर में माशाल्लाह से चावल होते हैं, गंदम होती है। जब भी आप इनको सेव करने लगे ना तो इनके ये खुश्क पत्ते इनके अंदर डाल दिया करें। यकीन करें सालों साल चावल और गंदम पड़ी रहेंगे, इनके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा, सुसरी नहीं लगेगी, सुंडी नहीं लगेगी। आप ही मेरी ये टिप आजमा के देख लें, इंशाल्लाह आपको तेज़ पत्ते या कोई और भी गोलियां वगैरह रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बस नीम के पत्ते अंदर रख लेने हैं गंदम या चावलों में, तो इंशाल्लाह आपके चावल और गंदम जो है ना वो सेव रहेगी। तो दूसरी टिप जो वो मेरी इस तरह की टहनियों को लेके है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने जो मोटी स्टिक है ना उसकी आप जो है ना वो मसवाक बना लें और ये वाली जो छोटी छोटी इसके साथ टहनियाँ लगी हैं ना उनको आपने इस तरह से तोड़ लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रही है। हम किस लिए तोड़ रहे हैं, ये हम अपने लिए टीथ पिक जो होते हैं ना हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, तो हमने ये घर में फ्री ऑफ कॉस्ट में बना लेने हैं। ये जो है ना ये बड़े अच्छे होते हैं। नीम का जो दरख्त होता है ना उसमें जो है ना वो एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें जरासीम जो है ना ख़त्म करने की बड़ी ताकत होती है। तो आप इस तरह से अपने जो बाज़ार के टूथपिक है ना उनके अंदर रख लें और जब भी आप ख़त्म होना है बाज़ार के तो आप इसी तरह बना के रख लिया करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं से भी नीम का पौधा मिल जाएगा और ये बड़े ही अच्छे होते हैं और दांतों को भी ख़राब नहीं करते। तो मैंने उसी डब्बी में डाल के रख लिया। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डब्बी है तो आप उसके अंदर डाल के रख सकती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने 2 जो है ना वो आपको टिप बता दी, जो दोनों बड़ी इफ़ेक्टिव है, बड़ी वर्किंग 100% ये वर्क करती हैं। अब चलते हैं जी अगली टिप की जानिब। अगली टिप भी मेरी बड़ी ही कारआमद है, आपका टाइम सेविंग टिप है। तो आप लोगों ने जो है ना जब भी कभी आप इस तरह से कील लगाने लगे ना किसी दीवार में या कहीं भी आप कील लगाती हैं ना तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमें 2-3 कील की ज़रूरत होती है, लेकिन हम ऊंचाई पे चढ़ के बाज़ औक़ात कील लगा रहे होते हैं। हमारे भाई अब्बू या हमारे हस्बैंड, तो उनको ये टिप ज़रूर बताइएगा। आपने क्या करना है कि अगर वो ऊंचाई पर चढ़ के कोई काम कर रहे हैं और आप उनके
पास नहीं है या कोई भी नहीं है तो वो यूँ एक रबड़ बैंड लेके ना थोड़ी के ऊपर चढ़ा लें और उसके अंदर जो है ना आपने जितने भी कील लगाने वो सारे कील इस तरह से आप रबड़ बैंड में लगा लें और जितना मर्जी आप जो है ना काम करें, ऊंचाई पे हैं या आप अकेले हैं घर में, बार बार आप कील को नहीं उठा सकते या किसी ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं सीढ़ी वगैरह पे, तो आप इस तरह से ये टिप आजमा लें। यकीन करें आप जितने मर्जी कील लगाएंगे आपको बार बार नीचे ऊपर जो है ना वो सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। तो है ना कमाल की टिप आप सब लोगों के लिए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप जो है मेरी इस तरह के बैग को लेके है जिसके साथ ना तो जिप होती है और ना ही कोई बटन वगैरह होता है। जब हम बाज़ार वगैरह जाते हैं तो ऐसे बैग से ना चोरियाँ भी बड़ी होती हैं। जैसा कि आजकल माशाल्लाह से ईद का सीज़न आ रहा है और हम बाज़ार का भी जो है ना वो चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इस तरह के बैग जो ना भर भर के लेके आते हैं, तो जिसका भी दाल लगे ना तो वो अंदर से कोई ना कोई चीज़ निकाल लेता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से ना अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो आप सेफ्टी पिन लगा लें। अगर आपके पास इस तरह की हेयर पिन है ना तो हेयर पिन से भी आप काम चला सकते हैं। इतना ज़बरदस्त मैं आप लोगों को जुगाड़ बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है कि दो दो जो है ना हेयर पिन लगाते जाना है और आपका जो बैग है ना वो टोटली बंद हो जाएगा। इसमें किसी चीज़ का खदशा नहीं रहेगा कि कोई इसमें हाथ डाल के कोई चीज़ निकाल सके। तो ये देखें आपने इसी तरह जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं आपने इसी तरह से ना लगाते जाना है। इससे क्या होगा कि ये देखें मैं अब आप लोगों को दिखाती भी हूँ ये किस तरह से बंद हो चुका है और आप इजीली शॉपिंग करें, कोई भी चीज़ खरीदें, ये ना तो निकलेगी और ना ही कोई इसमें चोरी का खदशा बाकी रहेगा। है ना कमाल की टिप आप सब लोगों के लिए। अगर मेरी कोई भी टिप आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो आप इसको आसानी से खींचेंगे तो ये निकल भी जाएगी। अब चलते हैं जी अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी है ना वो आलू के पराठों को लेके आए। आलू के पराठे हों या कोई भी पराठे, आप स्टफिंग पराठे बनाने जा रही हैं तो आपके पास टाइम कम है और आप डबल डबल रोटी नहीं बनाना चाहती, तो आपने एक पेड़ा ही लेके इसको इस तरह से बेलन जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने इसको दरमियान में से टच नहीं करना बल्कि साइडों से आपने इस तरह से इसको जो है ना बेल लेना। बेलने के बाद आपने जितना भी आप इसके अंदर मसाला भरेंगी ना आप ढेरों ढेर इसके अंदर मसाला भरेंगी ना तो ये फटेगा नहीं। आप लोगों ने बस तरीका देखते जाना है और आज सबसे जो इसकी मेन चीज़ है ना वो पेड़ा है। पेड़ा आपने इसी तरह से बनाना है और पेड़े में से जो है ना आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए और पेड़ा थोड़ा सा आपने बड़ा ही लेना है क्योंकि जहाँ पर हम इसका डबल रोटी का जो है ना वो ये काम करेगा। आपने इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इसको पेड़ा बना के तो आपने हाथों की मदद से प्रेस कर लेना है। अगर आप बेलन के साथ बनाना चाहती हैं तो बेलन के साथ भी बना लें, लेकिन मैंने कभी जो है ना बेलन के साथ रोटी नहीं बनाई। मैं हाथों से माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट हूँ। मैं हाथों की मदद से आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त गोल रोटी बनेंगी। इसका जो है ना बना के आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। ये इतनी नरम व मुलायम और इतनी ये प्यारी बनती है। जो इसकी स्टफिंग है ना वो सारे जो है ना इसके कॉर्नर तक फैल जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। अब मैं आप लोगों को पका के भी दिखाती हूँ। जो है ना इतना ज़बरदस्त ये पराठा बनता है और ये नरम भी बड़ा बनता है। मैं इसको मरोड़ तरोड़ के भी आप लोगों को दिखाऊंगी और अब मैं खोल के दिखाती हूँ। ये गर्म था इसलिए जो है ना हाथ लगाना मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से ये किनारों तक जो है ना इसके स्टफिंग आ जाती है। ये देखें इस तरह से तो बड़े ही मज़े का ये पराठा बनता है। तो ये देखिए अब मैं ना इसको आपको फोल्ड करके भी दिखाती हूँ। ये ज़रा बराबर भी नहीं टूटेगा क्योंकि जो मोटा पराठा होता है ना वो टूट जाता है, लेकिन ये नहीं टूटेगा। ये इतना नरम और खस्ता बनेगा। ये देखिए आप लोगों के सामने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप भी आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी। अब चलते हैं अगली टिप की जानिब। अगली टिप मेरी इस तरह चिकन को लेके है। तो अगर आप घर में चिकन पकौड़ा बनाना चाहती हैं या कोई टिक्कियों वगैरह में डालना चाहती हैं और आप इसका जो है ना बनाना चाहती हैं कीमा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर आपने ट्राई करना है। इस टिप को तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गोश्त लिया था। यहाँ पर जो है ना मेरे पास सारा हड्डी वाला गोश्त था। आपने जो है ना बोनलेस गोश्त लेना है। तो उसके बाद आपने इस तरह से कद्दूकश ले लेना है और उसके ऊपर आपने इसको रब करते जाना है, कद्दूकश करते जाना है। जितना भी आपको जो है ना कीमा चाहिए होगा आप इस तरह से ईजिली घर में बना सकती हैं। यहाँ पर मुझे कीमा तो नहीं चाहिए था, मैंने जस्ट आप लोगों के साथ जो है ना वो टिप शेयर करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कीमा बना के आप लोगों को दिखाया है कि ये टिप जो है ना वो 100% ये वर्क करती है। जो कोई ऐसी वैसी टिप नहीं है। आप इसको जब आजमाएंगी तो इंशाल्लाह। यहाँ पर ना हड्डियाँ आ रही थी क्योंकि हड्डी वाला गोश्त अगर बोनलेस होता है ना मेरे पास तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना वो ज़्यादा कीमा बन जाना था। ये देखें आप लोगों के सामने फिर भी माशाल्लाह से जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त ये देखें
बड़ी 100% ये टिप वर्क करती है। तो आप जो है ना घर में कीमा बना सकती हैं। ऐसे आपको बाज़ार के जाके महँगे-महँगे जो है ना कीमे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत जो है ना कीमा इस तरह से घर में बना लें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप भी आप लोगों के लिए बड़ी ही वर्किंग टिप रहेगी, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगी। और अगर आप लोगों को मेरी कोई टिप पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो कैसी लगी ये मेरी टिप आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो चलें जी, करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।